ओम शांति। संगम युग में पुरुषार्थ के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। पहला जो सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या ज्ञान हमने क्लियर कर लिया है? तो इसके सबूत के रूप में ही परमात्मा बार बार कहता है कि अगर आपके अंदर ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया है, यानी वह अनादि स्वरूप प्रकट हो गया है, तो समझो कि आप ज्ञान के अंदर पूर्णतया क्या कह सकते हैं कि वह जो ऊंचाई है वह हमने हासिल कर ली है। तो मैं आत्मा तो समझती थी कि ज्ञान सूर्य प्रकट होने का अर्थ तो मैंने कहा कहीं अंदर से कोई टॉर्च की रोशनी होगी, या फिर कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर वो ज्ञान सूर्य है? क्योंकि ड्रामा का ज्ञान हो गया था, आत्मा का ज्ञान हुआ, परमात्मा का ज्ञान हुआ, क्या यही ज्ञान सूर्य का प्रकट होना है? तो बाबा ने इसकी लक्षण बताए कि जिसके अंदर ज्ञान सूर्य प्रकट होता है उसके आसपास परिस्थितियों का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जो आत्मा ज्ञान सूर्य अंदर से अनुभव कर लेती है, उस आत्मा के पास कोई प्रश्न बचता नहीं है। तो ऐसा तो मेरे साथ था नहीं, क्योंकि मेरे को तो बहुत सारे प्रश्न आते थे और परिस्थितियों में भी मैं आत्मा उलझ करके रह जाती थी, निकल जाती थी परिस्थितियों से, है ना, थोड़ा सा ज्ञान की समझ के आधार पर ये। लेकिन उलझना और निकलना, उलझना और निकलना, यह तो चलता ही रहता था। तो अब मुझे समझना था कि वास्तव में अंदर से वह ज्ञान सूर्य प्रकट होने का अर्थ क्या है। उसको गहराई से मैं आत्मा अनुभव करना चाहती थी। तो अगर आप आत्मा भी जो संगम युग में चारों सब्जेक्ट में पहला है, तो ज्ञान सूर्य यानी ज्ञान का वास्तविक अर्थ जो है वह अगर समझना चाहते हो, क्योंकि आज पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, है ना, तो ज्ञान सूर्य को समझना चाहते हो, तो आज भी आपके जीवन में अगर मन में इसी तरह के प्रश्न हो जो मेरे हैं, तो वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अगर आज का सेशन बहुत ध्यान से सुन लिया तो कोई भी परिस्थितियां आपके पास टिक नहीं पाएगी। आपके अंदर वह ज्ञान सूर्य की रोशनी जग जाने के कारण आप परिस्थितियों के ऊपर भी मालिक बन करके राज करोगे। तो अभी आप सभी आत्माएं दिल से इस सेशन को सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का सेशन अगर देखा जाए तो वह ज्ञान सूर्य का प्रकट होना मेरे जीवन का सबसे दिल छू जाने वाला अनुभव है। भले है 8-10 साल पुराना अनुभव, लेकिन वह मेरा ताज़ा अनुभव लगता है, क्योंकि उसी के आधार पर मेरे जीवन में सब कुछ बदलना चालू हो गया। तो बिना देरी किए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। वही आप आत्माएं भी ध्यान से बिल्कुल शांति से बैठ जाएं और अपने मन में परमात्मा का आह्वान करके ऐसा अनुभव करें कि हे परमात्मा का आह्वान करना, यानी आपको कैसा करना चाहिए कि परमात्मा ये जो बातें बताई जा रही है आपकी, वह आप मेरे मन बुद्धि में बैठकर इस तरीके से उन बातों को फिल्टर करके पहुँचाओ जिससे मैं आत्मा अनुभवी मूर्त बन जाऊं। तो यह बात आपको बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा भी उसके आह्वान के बिना आज तक न तो कोई स्पीच दिया है, न कोई व्याख्यान दिया है, न कुछ दिया है। यह तो भीतर से अनुभव करने की बात है। लेकिन फिर भी अभी मैं आत्मा बाहर से भी बाबा को आह्वान कर देती हूँ कि हे मीठे बाबा, हे ज्ञान के सागर, आज तुम मेरे कंठ में विराजमान होकर ऐसे अनुभूति वाले शब्द निकालो कि सारी आत्माएं जो इस सेशन को सुन रही है उनके अंदर वह ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाए। एक भी आत्मा बचे नहीं, हर आत्मा इस ज्ञान सूर्य की रोशनी से अपने परिस्थितियों पर विजय पाने का तरीका ढूंढ ले। तो हम शुरुआत करते हैं मेरे अनुभव के सेशन से। तो सबसे पहली बात है ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य आत्मा तो बिंदु है, जानते हैं हम, लेकिन आत्मा बिंदु में भी 3 लेवल हैं, 3 चेतना के स्तर हैं। उन तीनों को स्तर को समझेंगे तो आत्मा बिंदु का वह लेवल हमें समझ में आएगा। पहली चेतना है, पहली जो चेतना है वह है
मानव चेतना, देह चेतना, यानी हमारी ऊर्जा जो है वो ऊपर के लेवल पे जो रहती है वह देह की चेतना में रहती है। और जो देह की चेतना में रहता है, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, वह जो ऊर्जा है उस लेवल में रहने वाली चेतना वाली जो स्थिति है उसमें हमेशा कमी ही उसको लगती है। वह हमेशा शक्तिहीन ही महसूस करती है। जो इस चेतना लेवल की ऊर्जा में जो आत्मा रहती है वह हमेशा थोड़ी थोड़ी बात में प्रतिक्रिया देती है। बिना प्रतिक्रिया दिए उसका जीवन चल ही नहीं पाता है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप कौन सी चेतना लेवल के पर हो पहले ये समझेंगे, तभी तो ज्ञान सूर्य की चेतना लेवल हम बाहर निकाल पाएंगे। ठीक बात है। तो पहली चेतना का लेवल कौन सा हुआ? शरीर की चेतना, मानव चेतना, देह अभिमान की चेतना का लेवल, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि कैसे पहचान करेंगे। तो क्या पहचान आया कि देह की चेतना वाले लेवल वाली आत्माएं प्रतिक्रिया जल्दी देती हैं, हमेशा अपने आप में कमी कमज़ोरी महसूस करती है, शक्तिहीन महसूस करती है, कुछ भी पाने पर हमेशा थोड़ी हलचल में ही रहती है, मन अशांत रहता है, परिस्थितियाँ के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाती है। तुरंत किसी ने कुछ बोला, किसी ने दिल दुखाने वाली बात कही, थोड़ी बहुत भी हलचल आने से वो आत्माएं हिल जाती है, भय में रहती है, डर में रहती है। तो यह जो है वो जो पहला लेवल है चेतना लेवल का, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब तीसरा लेवल बोलेंगे इसको, पहला स्तर बोलेंगे। चलो पहला स्तर से चालू करो तो गिनती वही हो जाएगी। तो यह लेवल जो है वो पहली चेतना का लेवल है जो बाहर से रहता है। दूसरा, उसके भीतर में जाएंगे तो सेकंड चेतना का लेवल वाली आत्मा इस दुनिया में अभी चल रही है। सेकंड चेतना के लेवल वाली जो आत्मा है, जिनका ऊर्जा का स्तर, जिसकी वृत्ति, जिसका वायुमंडल जो है वह देवताई गुणों के आधार पर चल रहा है। यानी उनके अंदर फिट बैठा हुआ है कि मुझे शांति से चलना है, मुझे सबको प्रेम से चलना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे अपने देवताओं के जो गुण हैं, है ना, सहयोग देने की भावना, शांति देने की भावना, यह बातें उसकी ऊर्जा में चलती रहती है। निरंतर वो उसी ऊर्जा में रहता है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे प्रेम देना है, सबसे अच्छे से बातें करनी है, मुझे यही बातें उसके अंदर चलती रहती है। यह है सेकंड ऊर्जा लेवल की बातें, चेतना का सेकंड लेवल है। यहाँ पर आत्माएं के सामने परिस्थितियाँ खत्म नहीं होती है। क्या नहीं होती है? परिस्थितियाँ खत्म नहीं होती है। इसका अर्थ है कि परिस्थितियों को वह बड़ा तो नहीं मानती है, परिस्थितियों का समाधान भी करती है, लेकिन कभी मन शांत रहता है, कभी मन अशांत रहता है, कभी परिस्थितियों को बिल्कुल समाप्त कर पाते, कई बार परिस्थितियाँ उस पर हावी हो जाती है, कभी वो परिस्थितियों पर हावी होती है। तो ये दूसरी चेतना का लेवल जिस आत्माओं में है, देव आत्मा का जो लेवल जो कह रहे हैं, गुणों को निखारने का जो लेवल कह रहे हैं, लेकिन उसमें फिर से मैं बात रिपीट करूं, परिस्थितियां समाप्त नहीं कर पाती ऐसी आत्माएं, बस जीवन चल रहा होता है। लेकिन देह की चेतना के लेवल से यह लेवल थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बेटर है। ठीक बात है। तो आप अपने आप को चेक करो कि आप कौन से लेवल पर हो। लेकिन इस दूसरे लेवल के एनर्जी के अलावा जो तीसरा लेवल है, जिसको कहेंगे मूल बिंदु, आत्मा का मूल बिंदु का लेवल, चेतना का मूल बिंदु का पहला लेवल, वह लेवल जो पार करता है उस आत्मा का जिंदगी मानो पूरा चेंज हो जाता है। तो वो मूल चेतना का जो बिंदु है, जो आत्मा का मूल बिंदु है, जो ज्ञान सूर्य का लेवल है, वो कैसा होता है, क्या होता है उसमें, पहले उसको हम समझेंगे। जब आत्मा का मूल बिंदु समझ जाएंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का वह स्तर, ज्ञान सूर्य की स्थिति स्वतः प्रकट हो जाएगी। और जो इस चेतना के लेवल का अनुभव कर लेता है, उसके आगे कोई परिस्थितियाँ टिक नहीं पाती है। इतना मुश्किल नहीं है मूल चेतना का लेवल अनुभव करना, बहुत आसान है।
लेकिन इसके लिए आपको बहुत शांत मन से मेरे शब्दों के साथ गहरे अनुभव में बने रहना होगा। आराम से धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कोई शब्द आपको मिस न लगे, हर शब्द को आप अनुभव कर सको। बात आ रही है मूल चेतना बिंदु की। आत्मा तो बिंदु है ही, है ना। अच्छा, आत्मा बिंदु, उसको कभी छोटा नहीं समझना। आत्मा बिंदु का अर्थ है कि उसके अंदर अनन्य शक्तियाँ भरी पड़ी है। सारी भावनाओं का निर्माण करने की शक्ति, सारे संस्कारों का निर्माण करने की शक्ति, सारे विचारों का निर्माण करने की शक्ति, सारे संसार को बदलने की शक्ति, इतनी अपार शक्तियाँ भरी पड़ी है इस मूल बिंदु में, आत्मा बिंदु में। तो उसमें ज्ञान का बिंदु क्या है, ज्ञान सूर्य प्रकट होना क्या है, इसको गहराई से समझना होगा। बाबा कई बार कहते हैं अनादि स्वरूप को इमर्ज करो, अनादि स्वरूप को इमर्ज करो, अनादि ज्ञान स्वरूप को इमर्ज करो। सबसे पहला ही वह ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा के अंदर एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसी जगह है, जैसे हमारा एक बड़ा बंगला होता है, उसमें एक रूम ऐसा होता है ना, तो मैं उस एक रूम की बात कर रहा हूँ। आत्मा बिंदु में एक ऐसा भाग है, एक ऐसा खंड है, जहाँ पर एक दिव्य प्रकाश, पवित्र प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, शक्ति का प्रकाश, पूर्ण शुद्ध वाला प्रकाश सदा एक जैसा रहता है, कभी नहीं बदलता है। वो शुद्ध प्रकाश का जो कोना है, जो खंड है, वह अनादि स्वरूप का खंड है, कभी नहीं बदलता, सदा शुद्ध रहता है, सदा। इसके ऊपर जो ये संस्कारों की जो लेयर होती है, संस्कार की लेयर बढ़ती जाती है, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, पाप पुण्य, सब कुछ, विचार अच्छे बुरे, भावनाएं अच्छी बुरी, सब बाहर की तरफ होता रहता है इस ड्रामा के चक्र में। लेकिन इस ड्रामा के चक्र में एक ऐसा अनछुआ पहलू है जो कभी बदलने वाला नहीं है। वो आत्मा के भीतर में एक ऐसा कक्ष है जो संपूर्ण प्योर बिंदु की एनर्जी है, प्योर एनर्जी वाला केंद्र है, जिस पर धूल लग जा सकती है, संस्कारों की धूल, भावनाओं की धूल, विचारों की धूल, परिस्थितियों की धूल से वह ढक सकता है। लेकिन वह जो कोना है, शुद्धता वाला, भरा हुआ, संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश वाला, वह कभी भी उसकी चमक कम नहीं होती है, बिल्कुल कम नहीं होती, सदा अनटच्ड रहता है, बिल्कुल टच के बिना। यहाँ पर कोई पाप भी टच नहीं कर पाता है, न कोई पुण्य टच कर पाता है, न कोई संस्कार टच कर पाता है, न कोई भावनाएं टच कर पाती है। आत्मा जन्म जन्मांतर जन्म लेती है, लेकिन वह जो केंद्र है, अनादि जो केंद्र है, जो पवित्रता शुद्ध प्रकाश का जो केंद्र है, उस प्रकाश के केंद्र को कोई टच नहीं कर पाता है। उस प्रकाश के केंद्र का अनुभव जब आत्मा कर लेती है कि मेरे पास कोई ऐसा केंद्र है जो अभी तक शुद्ध है, अभी तक पवित्र है, अभी तक इसको किसी ने छुआ तक नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, वो कभी खराब नहीं हुआ, किसी के प्रभाव में नहीं आया, ऐसा मेरे पास शुद्धता का एक भंडार है, संपूर्ण पवित्रता का, शुद्धता का भंडार है। जब आत्मा इस चीज को, इस पास वाले रूम के केंद्र को, आत्मा अपने इस भाग को जब अनुभव कर लेती है, तो आत्मा जो है, जो भी गलतियां उससे हुई है, जो पाप कर्म हुए हैं या फिर जो संस्कार हुए हैं, जो उससे, उसके प्रभाव से सेकंड में मुक्त हो जाती है। वही अनादि स्वरूप को जगाना है, वही से ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाता है। उस अनादि कक्ष को छू जाना, वो स्पर्श को छू जाना। तो जब हम योग करते हैं ना, तो योग का अर्थ हम विचारों को समाप्त करने का लक्ष्य नहीं होता है। योग का वास्तविक लक्ष्य संस्कारों को समाप्त करने का भी नहीं होता है। योग का
वास्तविक लक्ष्य है उस अनछुए अनटच्ड क्षेत्र को अनुभव करना। और आपको पता है हर एक आत्मा में उस अनछुए जो क्षेत्र है उसको, अनटच्ड जो क्षेत्र है, पवित्रता का वो क्षेत्र है, उसको एक ही है जिसने टच करके जगाया है। बताओ वो कौन है ऐसा जिसने इसको टच करके जगाया है? पहला स्पर्श कौन सा है? भगवान का स्पर्श है। भगवान का वो दिल छू जाने वाला स्पर्श। भगवान कहता है ना, मैं तुम्हें स्नेह से स्पर्श देकर तुम्हें दिशा देता हूँ। वो कौन सा स्नेह का स्पर्श है? वो कौन सा परमात्म प्रेम का स्पर्श है जो हमें यह अनुभव करा देता है, हमारे उस क्षेत्र को जगा देता है। उस क्षेत्र का अनुभव ऐसा गहराई से हो जाता है। वो पहला स्पर्श, वो अनादि स्पर्श, वो अनादि प्रेम का स्पर्श आत्मा कभी भूल नहीं पाती है। हमेशा वो पहला जो स्पर्श है वो उसी में जाना चाहती है। आपने देखा होगा कई बार जाने अनजाने में योग में वो स्पर्श अनुभव होने लग जाता है, वो अनादि स्पर्श, शुद्ध पवित्रता का स्पर्श। तो आत्मा बहुत हल्की महसूस करती है, बहुत ऊंचे लेवल की स्थिति का अनुभव करती है। उसको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, उसको भावनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसको विचार स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसको संस्कार सारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो वह जो केंद्र है आत्मा का, जो मूल केंद्र जो है, वह जो ज्योतिर्बिंदु का मूल ज्योतिर्बिंदु के, ज्योतिर्बिंदु तो अपन बोलते हैं, लेकिन वही जो शुद्ध प्रकाश का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसका जो अनुभव आत्मा कर लेती है, तो वह अनुभव ही मानो ज्ञान सूर्य का प्रकट होना है। वो पल, वो क्षण, इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई आत्मा किसी भी क्षण बदल सकती है। ड्रामा दृश्य फिक्स कर सकता है, ड्रामा सब कुछ, लेकिन वो चेतना कब जागेगी वो क्षण ड्रामा में फिक्स नहीं है कि कब वो आत्मा, वो क्योंकि जिस आत्मा की स्थिति ऊंची हो जाएगी तो ड्रामा का कोई भी दृश्य आएगी वो उसको बदल सकता है, वो उस पर हावी नहीं हो सकता है। दृश्य बदल सकता है मतलब उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यह जो हमारे हाथ में है, तो कई आत्माएं योग करते करते वहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन वो आत्माएं जल्दी पहुँच जाती है जिसके अंदर एक संकल्प रहता है कि मैं आत्मा बाबा की हूँ और बाबा मेरा है। उससे क्या होता है, हम विचारों से अलग हो गए, भावनाओं से अलग हो गए, सब कुछ अलग हो गए ना। आत्मा का वो क्षेत्र खुल गया, वो प्रकाश खुल गया जो अस्तित्व का प्रकाश है, जो मेरा खुद का है, जिसको कोई भी दुनिया, कोई भी शक्ति इसको समाप्त नहीं कर सकती, न इसको बिगाड़ सकती है। जो धूल लगी है संस्कारों की, जो विचारों की, भावनाओं की धूल से जो ढक गया है, वह मुझे बाहर निकालना है, उसको मुझे महसूस करना, यही ज्ञान है। ये मैं आपको ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के 4 सब्जेक्ट की, पहले ज्ञान की सब्जेक्ट को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। सब्जेक्ट की बात निकल गई ना, ज्ञान यानी ज्ञान सूर्य। तो जब हम बाबा से योग करते हैं तो बाबा का वह स्पर्श उस क्षेत्र पर महसूस करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि बाबा मेरे आत्मा में यह अनटच्ड जो क्षेत्र है, जो मेरा शुद्ध क्षेत्र है, जो पवित्रता का क्षेत्र है, उसको जगा दे, उसको स्पर्श कर ले। बाबा का प्रेम का स्पर्श, शुद्ध प्रेम का स्पर्श उसको जगा देता है, जागृत कर देता है। और जब आत्मा का यह क्षेत्र, मूल ज्योतिर्बिंदु का जो क्षेत्र है, जो सदा शुद्धता वाला है, वह जब जागृत हो जाता है, वह जब आत्मा अपने स्वयं को इसके करीब महसूस कर लेती है, तो फिर आत्मा के पास कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न स्वतः ही रहता ही नहीं है। उसको अंदर प्रश्न उत्पन्न करने की स्थिति ही नहीं रहती है, निर्विकल्प स्थिति हो जाती है, जिसको सच्ची मौन की शक्ति कहते हैं। सच्ची मौन, सच्चा मौन उत्पन्न हो जाता है, प्योरीफाई वाला मौन उत्पन्न हो जाता है। जब मैं आत्मा ने उस क्षेत्र को टच किया, उस क्षेत्र को भगवान के स्पर्श से या भगवान के गहरे प्रेम से जब मैंने अनुभव किया वो क्षेत्र, तो सच मानो न कोई विचार बचा, न कोई भावनाएं बची, न कोई परिस्थितियां बची। उस क्षेत्र में ऐसा स्वतः ही होने लगा कि मानो सब परिस्थितियां ऑटोमेटिक सॉल्व हो रही, कोई प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं रहती। कोई कितना भी बोल रहा है गंदा ये, तो
ठीक है, उस अंदर से कोई ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता, तो वह क्षेत्र दिल को छू जाने वाला, वो सच्चे आनंद का क्षेत्र है, सच्चे परम आनंद का क्षेत्र है। अच्छा, उस क्षेत्र के चेतना लेवल में आने वाली आत्माओं का सबसे पहला संकेत क्या होता है, उसको समझो, जिसको हम चेतना का दर्पण भी कह सकते हैं। ऐसी आत्माएं भविष्य को देख लेती है, बिल्कुल देख लेती है, यानी चेतना का मन का दर्पण कहेंगे। कैसे देख लेती है, आप बिल्कुल क्लियर है, इसको समझो कि भविष्य को कैसे, बाबा त्रिकालदर्शी है ना, वो तो वर्तमान और भविष्य का ज्ञान दाता है, तो आपको भी इस लेवल पर भविष्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। कैसे, जैसे मैं आत्मा मूल में हूँ, तो अब मैं अपने अंदर उठी हुई भावनाओं को स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाती हूँ। जो भावनाएं मेरे मन को शांति दे रही है, वह मेरे अच्छे भविष्य का निर्माण कर रही है। जो विचार, जो संकल्प मेरे मन की खिंचाव पैदा कर रहे हैं, जो निर्णय मुझे खिंचाव पैदा कर रहे हैं, वो मेरे आने वाले समय में विपरीत परिस्थिति मेरे लाने वाले हैं। तो यह जो विपरीत परिस्थिति जो लाने वाले हैं, तो उसका कारण अभी समझ में आया। क्या है समझ में, कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है हमें कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आप भावनाओं को अच्छे से देखना चालू कर दोगे तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब हर आत्मा के भीतर में एक यही जो स्थान है मूल चेतना वाला, जहाँ पर हम अनुभवों की हल्की सी एक दिशा महसूस कर सकते हैं। यह वास्तव में भविष्य बताने वाला दर्पण नहीं कहेंगे, लेकिन चेतना का दर्पण है, जहाँ आत्मा को एक इशारा मिल जाता है कि उसकी वर्तमान स्थिति आगे उसे कहाँ पर लेकर के जाएगी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आपका आने वाला 6 महीना भीतर में देखकर आप देख सकते हो, उसको बिल्कुल वो दिशा जो है ना, उसे अनुभव हो जाती है। यह बहुत सूक्ष्म अनुभूति होती है, पर जो आत्मा इसे समझ लेती है, उसकी गलतियों की गति जो है ना अपने आप धीमी हो जाती है। जब वो ज्ञान सूर्य प्रकट होता है ना अंदर से, वो शुद्धता वाला, स्वच्छता वाला, तो वो अपनी गलतियों को देखने से ही उसकी गलतियों की जो गति है, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, जो मैं सोचता था कि मेरे अंदर कुछ कमियां नहीं हैं, लेकिन उस स्तर पर रह करके जो मैंने देखा, तो मेरी गलतियों की गति अपने आप धीमी हो जाती थी और सही दिशा में अपने आप खींचने लगती थी। तो चेतना दर्पण में ये नहीं कहता कि कोई चमत्कार की तरह नहीं है, यह बिल्कुल सक्रिय होता है जब आत्मा अपने मन को शांत कर लेती है और अपनी भावनाओं को बिना डर के और सफाई के देखती है। आप जब डरोगे ना कि ये भावना का इतना बुरा होगा, तो डर जाता है ना, क्योंकि पता है ना ऐसी भावनाएं रखी, ऐसी वृत्ति रखी तो बुरा ही होने वाला है। अभी एक आत्मा ने क्या किया था, आपको मकान लिया, उसने कौन सा संकल्प किया था, मकान का पहले की सारे पड़ोसी खराब ही होते हैं, सारे पड़ोसी आजकल सही मिलते ही नहीं मिलते। अब उसने इतना 1.5 करोड़ का मकान लिया, उसके पड़ोसी इससे खतरनाक मिले। कैसे मिले, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी बनी हुई थी, तो वैसे ही पड़ोसी आकर्षित करने वाले हैं ना। तो सब कुछ तो पहले ही दिख जाता है, कुछ है ही नहीं जीवन में। आपको कोई बीमारी है, ठीक हो रही है नहीं हो रही है, कैसे संकल्प आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो यह आपको अनुभव करने की बातें हैं कि जो वर्तमान स्थिति है वो आगे किस दिशा में जाने वाली है, वो उससे तुरंत ही क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो और इसीलिए मतलब कह सकते हैं कि दर्पण जो है ना एक्चुअली चमकने लगता है, भविष्य का आईना दिखाता है मन रूपी दर्पण, तो पता चल जाता है कि कहाँ क्या होने वाला है। यह वास्तव में आत्मा को एहसास कराता है। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी आत्मा को निर्णय लेती है, तो अगर अंदर से जैसे कोई डिसीजन लिया है, तो अगर वो अंदर से कोई हल्का सा खिंचाव महसूस करती है, कोई आवाज़ नहीं आती है, पर मन में एक हल्का सा अगर बोझ लगता है कोई निर्णय लिया, तो कि शायद ये दिशा ठीक नहीं है, और तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वहाँ गड़बड़ होने वाली है। और कभी कभी किसी दिशा में बहुत कम समझ होने के बावजूद, समझ कम है, हमने निर्णय लिया, पता नहीं है कि सही है कि गलत है, पता नहीं है, निर्णय ले लिया हमने कि सही है कि गलत है, हमारी समझ कम है, बुद्धि कम है, लेकिन उस निर्णय लेने पर भी अगर हमें अंदर से वो एक शांति की फीलिंग होती है, गहरी शांति की फीलिंग होती है, एक अच्छी शांति महसूस होती है कि यह सही है, तो
यह जो दोनों अनुभव है ना, वो चेतना दर्पण की ही भाषा है, चेतना दर्पण की फीलिंग है। कोई निर्णय बहुत बड़ी बुद्धि से नहीं लिया जाता है, बस आपने निर्णय लिया लेकिन मन में शांति का भाव आ रहा है, अनुभव हो रहा है, तो समझ लेना कि वह चीज़ जो है वो आपके चेतना दर्पण की भाषा है। यह कोई बुद्धि का तर्क नहीं, अगर सच कहूँ तो आत्मा की गहराई का संकेत है। तो इस दर्पण का सबसे अगर मजबूत पक्ष कहें या अलग तरीके की बात कहें तो यह आत्मा को लेवल जो है वो भविष्य का अंदाज़ा नहीं देता है, बल्कि यह आत्मा को अपनी वर्तमान स्थिति भी दिखा देता है। मतलब भविष्य तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आपकी जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वह, कहते हैं ना बाबा, चेतना का दर्पण देखो, मन का दर्पण देखो, वह जो सूक्ष्म ज्ञान का केंद्र है, जो अनादि केंद्र है, उसमें स्थित होकर के देखोगे तो यह स्पष्ट दिखा देता है कि यदि आत्मा में कोई बाई चांस छिपा हुआ डर है, कोई पुराना प्रभाव है या कोई सुंदर भावना है, सब इस दर्पण की तरंगे जो हैं उसमें स्पष्ट हो जाता है। आत्मा जब बिना किसी शिकायत के अपने अंदर की दिशा को पहचानने लगती है, यही पहचान ही उसे वो गलत कदम से बचाती है और सही कदम की ओर खींचती है। ब्रह्मा बाबा दादियों ने सब निर्णय इसी आधार पर लेते थे को कि कौन सा निर्णय है जो उनके मन में खिंचाव पैदा नहीं कर रहा है। अचानक एक से बिल्कुल शांति ही लग रही है निर्णय लेने के बाद, तो स्वतः ही वह सही कदम होता था। क्योंकि आत्मा जब मूल केंद्र में होती है, उस अनादि केंद्र के क्षेत्र में या उस खंड को अनुभव करती है, तो हमेशा सच्चे निर्णय ही होते हैं, है ना। कई बार आत्मा सोचती है कि उसकी कोई स्थिति अचानक क्यों बदल गई, कभी उत्थान कभी गिरावट, पर सत्य यह है कि चेतना दर्पण पहले से संकेत जो है वो दे देता है। बस आत्मा का मन इतना शोर में रहता है कि वो संकेत सुन नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने मन और भावनाओं को शांत करती है तो वह दर्पण साफ हो जाता है। यही तो सच्ची निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। उसे यह समझ आने लगता है कि कौन सा संस्कार उसे ऊपर ले जाएगा और कौन सा संस्कार उसे भारी करने वाला है। यह दर्पण आत्मा को दूसरों का भविष्य नहीं दिखाता है, बल्कि मैं तो कहूँगा सिर्फ खुद का भविष्य दिखाता है। और अपना ही इसलिए दिखाता है क्योंकि आत्मा का उसी पर तो अधिकार है कि मेरी भावनाएं क्या हैं, मेरे विचार क्या हैं, मेरे संस्कार क्या हैं। तो जब हम उस पवित्रता के केंद्र में स्थित होते हैं, तो उस अनादि स्वरूप के केंद्र में स्थित होते हैं, तो सब कुछ स्पष्ट रूप से अपने खुद का ही तो दिखाई देगा, और का तो हमारा अधिकार भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ ड्रामा निश्चित है, पर ये आत्मा की स्थिति ड्रामा तय नहीं करता है, ये चेतना तय करती है। चेतना दर्पण ही यही दिखाता है कि मेरी आज की चेतना मुझे कल किस अनुभूति तक लेकर के जाएगी। आपकी चेतना में कल क्या आपको अनुभव होने वाला है, कल आपको सुख का अनुभव होने वाला है या दुख का अनुभव होने वाला है, यह आज आप देख सकते हो। बिल्कुल यह दर्पण इतना साफ होता है कि आत्मा एक बहुत सुंदर अनुभव करने लगती है कि उसे अब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत दिशा में जाने से पहले ही एक हल्की सी रुकावट उसे रोक लेती है, और सही दिशा में जाने से पहले ही एक हल्की शांति उसे आगे बढ़ाती है। यानी कोई काम कर रहे हैं तो हल्की सी शांति मिलती है ना उसको, तो वो अनुभव आत्मा की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। मैं घर गृहस्थी में थोड़ा सा जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। जैसे ही मैंने मनसा सेवा चालू करी, दुआ का काम चालू किया और लोगों की भलाई का सोचने लगा, तो मेरा मन बहुत शांत होने लगा। तो मैंने सोचा यह मेरी सही दिशा है, क्योंकि यह निर्णय मुझे शांति दे रहा है। जो निर्णय मेरे मन में खिंचाव पैदा करता था, मैंने उससे दूर जाना चालू कर दिया। कई आत्माएं इस खिंचाव को अनुभव करते हुए भी संकेत को समझ नहीं पाती है। जिस निर्णय में खिंचाव है, जिस निर्णय में परेशानी है, वह आगे तुम्हारे भविष्य में भी तकलीफें देने वाली है। तो तुम्हें उन निर्णयों पर उस क्षेत्र में मूल बिंदु पे जब आप भगवान के स्पर्श का अनुभव करते हो तो सारी बातें क्लियर होने लगती है। यही तो ज्ञान सूर्य का चमत्कार है। क्योंकि जैसे जैसे यह दर्पण साफ होता जाता है, आत्मा एक बहुत सुंदर अनुभव करने लगती है कि अब उसे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, आत्मा जब मूल स्वरूप यानी उसको टच कर लेती है, जो उसका परमानेंट क्षेत्र है, पवित्रता का क्षेत्र है, वो प्रकाश का जो एक कमरे में आत्मा के अंदर जो बैठा हुआ है,
अगर वो उसको स्पर्श करके जो व्यवहार में करती है, जो कर्म करती है, उसका फल सेकंड में मिलता है। देखो, इस बात को अंडरलाइन करना चाहो तो कर लो। बाकी जो संस्कार से, वृत्ति से वो जो फल मिलता है वो लेट मिलता है, लेकिन आत्मा जो है अगर इस अनादि स्वरूप के ज्ञान सूर्य को इमर्ज कर लेती है, उस प्रकाश को अनुभव कर लेती है, प्योरिटी को अनुभव कर लेती है, तो उसी सेकंड जो संकल्प करती है उसी पल वायुमंडल बदल जाता है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है, गहरी शांति का हो जाता है, संपूर्ण पवित्रता का वायुमंडल हो जाता है। परिस्थितियां उसी समय पकड़ ढीली कर देती है, शरीर की बीमारियां उसी समय खत्म होने लगती हैं, सब कुछ सेट होने लगता है, सब कुछ सेट होने लगता है। अगर आत्मा जो है मूल ज्ञान सूर्य के उस अनटच क्षेत्र को अनुभव कर ले, जो ज्ञान मूल बिंदु को अनुभव कर ले, जो सत्य स्वरूप का अनुभव कर ले, अनादि क्षेत्र जो है, जो उसके पास भंडार है, जो सदा उसका पास स्वच्छ है, सुंदर है, तो उस भंडार का अनुभव कर लेता है, तो उसी समय, उसी पल आपको क्या मिलना चालू हो जाता है? रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। तो यह जो रिजल्ट मिलता है वही तो बहुत गहरी बात है। तो अभी आप चाहोगे ना कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाए, तो आपको उसी का स्पर्श का अनुभव करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो कर्म बनते हैं ना वो सेकंड में भाग्य बदल देते हैं। कभी बाबा कहते हैं ना कि लास्ट टू फास्ट आत्मा कैसे आएगी, या फास्ट टू फर्स्ट आत्मा कैसे आएगी, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है। कौन सा है? कौन सा है? कि जब वो आत्मा का मूल क्षेत्र जो है कोई जल्दी से जागृत कर लेता है, जल्दी से अनुभव कर लेता है, तो उसी समय उसका भाग्य बदल जाने लगता है। तो आप आत्मा यह समझ गए होंगे मूल बिंदु क्या है, उसी से भाग्य का निर्माण होना उसी पल से चालू हो जाता है। तो ज़्यादा बातें ओवरलोड न हो, तो अभी तक हमने जो सुना है इसको और आसान तरीके से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि पहले ही आपको बताया गया है कि जितना बातें रहस्य समझ में आ जाएगा उतना ही आपका जीवन बदलेगा। ज़्यादा लोड लेने से नुकसान हो जाता है। तो आज जो है हम फिर से मैं आत्मा को रिपीट करके आपको बता देता हूँ कि ज्ञान सूर्य, ज्ञान बिंदु या मूल जो ज्योति बिंदु है वह केंद्र होता है जहाँ पर भगवान का पहला स्पर्श होता है, यानी वह ज्ञान सूर्य का, आत्मा का वह कोना जहाँ पर भगवान ने पहली बार स्वयं को या हमें टच किया था। और वह जो केंद्र है जहाँ भगवान का स्पर्श हुआ था, वह हर आत्मा के भीतर एक बहुत ही शांत, बहुत ही पवित्र और बहुत ही एक नरम स्थान होता है। वहाँ कोई विचार नहीं होता है, कोई भावना नहीं होती है, और यही आत्मा का अनादि स्वरूप है। बाबा बार बार कहते हैं अनादि स्वरूप को इमर्ज करने का अर्थात है इसी मूल ज्योतिर्बिंदु को ही जो है वो इमर्ज करना होता है। यही वह पहला बिंदु है जहाँ अनादि में आत्मा जो है वो स्वयं को प्रकाश के रूप में अनुभव करती है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यही वो क्षेत्र है जहाँ पर आत्मा जो है वो पहली बार अपने अनादि स्वरूप में जो है वह स्पर्श प्रकाश के रूप में करती है, जहाँ परमात्मा की पहली किरण आत्मा को छुई थी। आपने पहले भी आत्मा का अनादि स्वरूप इसी भगवान के टच होने से ही किया था। यह दिव्य स्पर्श की हल्की चमक आज भी आत्मा में सुरक्षित रहती है। जो जन्म की हम यात्राएं करते हैं, जब आत्मा अनेक परिस्थितियों, संबंधों और संघर्षों से गुजरती है, तब भी इस मूल ज्योतिर्बिंदु पर थोड़ी सी भी धूल जो है वो जम जरूर जाती है, पर उस धूल से उसकी पहचान जो है या उसकी रोशनी जो है वो बुझती कभी नहीं है। यही तो अनादि स्वरूप की खासियत है। यह बात ही तो समझने वाली है कि मूल ज्योतिर्बिंदु का यह जो केंद्र या प्रकाश का केंद्र है वो कभी भी आज तक समाप्त नहीं हुआ, वह सिर्फ दब जाता है। और जब आत्मा थोड़ा सा भीतर में उतरती है तो उसे यह महसूस होने लगता है कि उसके भीतर में अभी भी वह एक
छोटी सी पवित्र केंद्र जो है, या छोटी सी गर्माहट, एक छोटी सी शांति, छोटा सा प्रकाश उसके भीतर में अभी मौजूद है। इसी के कारण तो आत्मा कभी हार नहीं मानती है। यह बिंदु जो है वह तब सक्रिय होता है जब आत्मा स्वयं को बिना दोष दिए, बिना दबाव डाले शांत भाव से देखती है। कई आत्मा सोचते मैंने बहुत गलतियां कर दी, तो वो नहीं, वो तो संस्कारों की बात है। यह क्षेत्र तो आपका हमेशा शुद्ध रहा है, तो उसको अनुभव करो। तो जैसे ही आत्मा ये स्वीकार कर लेती कि चलो भाई ये मेरी कमजोरी है, वो मेरी अंतिम पहचान नहीं है, मैंने गलतियां की, ये मैं नहीं हूं, लेकिन मूल ज्योति बिंदु जो है वो आपको हल्का कर देने वाला होता है। यह कंपन मन पर फीलिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। यह मन से भी पहले यह आत्मा का संकेत होता है जो उसकी असली चमक जगाना चाहता है। यह अनुभव बहुत ही, अगर देखा जाए तो मैं क्या बोलूं, इसको सूक्ष्म होता है, जो आत्मा को एक क्षण में ऐसे महसूस करा देता है। जो आत्मा का हम अनुभव करना चाहते हैं ना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो ऐसा गहराई से अनुभव होने लग जाता है कि उसके भीतर में सारी उम्मीदों की नई रेखाएं खुल जाती है। मूल ज्योतिर्बिंदु की सबसे सुंदर बात यह है कि आत्मा को कुछ मांगने नहीं देता है, वह आत्मा को याद दिलाता है कि उसके भीतर पहले से ही बहुत कुछ भरा पड़ा है। ऑटोमेटिकली दातापन की स्थिति आ जाती है। आत्मा को यह अनुभूति होने लगती है, बहुत गहराई से अनुभूति होने लगती है कि वह खाली नहीं है, वो टूटी हुई नहीं है, वो कमजोर नहीं है। वहीं से तो अष्ट शक्तियां जागृत होती है। वो बस अपनी असली रोशनी से दूर हो गई है। उससे जब वहां पे पहुंचता है आत्मा, तो उसे लगने लगता है कि मेरी इस जो रोशनी है, जो मेरे पास ही भंडार के रूप में पड़ी थी, मैं इससे दूर हो गई थी। बस उसको सिर्फ उतना सा महसूस होता है जब वो वहां पे पहुंचती है। जब यह क्षेत्र थोड़ा सा खुलने लगता है ना, तो आत्मा के विचार स्वतः ही हल्के हो जाते हैं, संस्कार हल्के हो जाते हैं, मन में सफाई होना चालू हो जाता है, और एक अंदर से एक विश्वास उठने लग सकता है। क्या? कि मैं बदल सकती हूँ, मैं संभल सकती हूँ, क्योंकि मेरे भीतर में शक्ति है। आत्मा का वह केंद्र जागने पर ऐसा नहीं है कि मन खराब मन है तो दिखेगा नहीं, गलतियां नहीं दिखने लग जाती है, लेकिन वो बदल जाएगी, उसको विश्वास अंदर से पैदा हो जाता है। फिर योग की गहराई में भी अगर हम देखा जाए ना, तो जो हम शांति का अनुभव करते हैं, या फिर जो अपन स्थिरता जो मिलती है ना, कि स्थिर हो जाते हैं, तो वो भी इस मूल ज्योति बिंदु को छूने का ही परिणाम है। जब इसका स्पर्श करते हैं तो मेरे जीवन में भी यही रहा। मतलब बाबा की जब याद करते हैं ना, तो वो इस बिंदु पर जो जमी हुई धूल है ना, संस्कारों की, विचारों की, वो हटने लगती है, और आत्मा को उसकी अनादि चमक जो है वह बाबा का प्रेम जो है वो मिला देती है। कई आत्मा योग में कहती है कि मुझे ये परिवार को ठीक करो, फलाना करो, ये करो, तो आप तो उस चमक से मिलने की ख्वाहिश ही नहीं रख रहे हो ना। आपको तो योग का अर्थ है कि मुझे आत्मा के अनादि स्वरूप में भरे हुए वो पवित्रता के प्रकाश के रूम में जाना है, उसको जगाना है, उसको स्पर्श करना है। यह योग का वास्तविक लक्ष्य है, ना कि योग का लक्ष्य संस्कार बदलना, न भावना। क्योंकि कितने संस्कारों को बदलोगे? संस्कारों की इतनी लहरें तरसठ जन्मों की, एक को लोगे, एक को मिटेगा, दूसरा जागेगा, दूसरे को मिटाओ तो तीसरा जागेगा। तो कहते हैं ना कि खुद का जो वो क्षेत्र है अनादि स्वरूप वाला, उसको स्पर्श करना, मूल अनादि स्वरूप में जाना, वहां पर सारी चीजों का समाधान रहता है। तो वहीं से तो बदलाव भी आता है, वहां पे कोई सीखने की जरूरत नहीं है। मूल ज्योतिर्बिंदु में अगर आपने अनुभव कर लिया, चाहे वो बूढ़ी माता हो, चाहे वो जवान हो, चाहे पहली आत्मा कहाँ पढ़ी लिखी थी, ज्ञान में आई, लेकिन वो इतना बड़ा परिवर्तन उनके अंदर कैसे आता था? क्योंकि उन्होंने आत्मा मूल बिंदु को स्पर्श कर लिया था, भगवान के प्रेम से जगा दिया था। तो जब आत्मा इस बिंदु को, इस ज्ञान क्षेत्र को, ज्ञान सूर्य को पहचान लेती है, तो वह अपने आप को परिस्थिति के अनुसार कमजोर नहीं मानती है। उसे पता चलता है कि उसके भीतर में एक ऐसी शक्ति है जो कभी मिटने वाली नहीं है, ऐसी शक्ति है जो किसी की प्रभाव में खराब भी नहीं हो सकती है। तो इसी पहचान के साथ आत्मा जो है वो धीरे धीरे ऊंची स्थिति में पहुंचने लगती है, जहां सिर्फ शांति चाहती नहीं है कि मुझे शांति मिले, वो शांति का सोर्स बन जाती है। उल्टा शांति सबको देना चालू कर देती है। वो क्षेत्र इतना पावरफुल है, उसमें बस एक ही फीलिंग आती है, ऑटोमेटिकली वो शांति देती है, प्रेम देती है, आनंद देती है। यही मूल ज्योति बिंदु ही
आगे आत्मा को ज्ञान सूर्य की यात्रा में लेकर के जाता है। यानी ज्ञान सूर्य का अर्थ है कि जब वो प्रकाश का अनुभव करता है तो उस प्रकाश की रोशनी जो है, मूल अनादि स्वरूप की जो रोशनी है, वही उसकी जीवन की दिशा को तय करता है, सारे विश्व की दिशा को तय करता है। यही है ज्ञान सूर्य की सच्ची यात्रा, जहां आत्मा अपनी रोशनी को सिर्फ अनुभव नहीं करती है, वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाती है। और मैं आत्मा मानती हूँ, जब मैंने उस क्षेत्र को टच किया, अनुभव किया, तो उसी समय मुझे लगा कि मैं सभी आत्माओं के निमित्त बनकर सबको ज्ञान सूर्य की रोशनी दिखाऊंगा। और सच में ऐसा हुआ। कई सारी आत्माएं बहुत ज़्यादा जो है वो बदलने लगी। ऐसा लगता था कि मेरे भीतर में भगवान ने जो प्रकाश जगाया है, उस प्रकाश से सभी आत्माओं का कल्याण होने वाला है। तो यह स्वतः ही होने लगता है, यह शुरुआत होती है। ज्ञान सूर्य जैसे ही हमारे अंदर जगता है, वो बिंदु जैसे जगता है, तो फिर ज्ञान के रहस्य खुलने लगते हैं। खाली मुरली सुनना, मुरली पढ़ना, यह बहुत ऊपरी लेवल की बातें हैं, क्योंकि शब्दों की बात है। शब्दों के अंदर की गहराई, मुरली के पीछे छुपे हुए जो रहस्य जो हैं, वो इस ज्ञान सूर्य के क्षेत्र से ही निकलते हैं। मैं थोड़ा स्पष्ट बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा, मैं आत्मा मुरली को ऐसे नहीं सुन पाती हूँ जैसे साधारण लाइनें पढ़ी या ऐसा। मुझे उसके पीछे गहरे छुपे हुए रहस्य को बाबा के इस ज्ञान सूर्य की रोशनी से समझ पाता हूँ। यही वो रोशनी है जो मुझे क्लियर दिखाती है कि इस बात का अर्थ क्या है, चेतना का अर्थ क्या है, साक्षीपन, कैसी बहुत सारी जो भी बाबा की मुरली में आती है वो बातें। अच्छा, स्पर्श करने में एक बहुत गहरी, मेरे अपने अनुभवों से बताती हूं मैं आत्मा, विचार सागर मंथन करने में कोई टाइम ही नहीं लगता है मुरली का। ये बहुत अच्छी, जब हम सेकंड देवताई लेवल के चेतना लेवल पे या इंसानी लेवल की, तो वहां पर कोई बात को सोचेंगे ना तो सर भारी हो जाएगा। कोई बाबा की पॉइंट लेकर के उसकी गहराई में जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अभी मैं आत्मा अपने अनुभवों को इसलिए बता रही, शायद फायदा हो, अपनी बड़प्पन के हिसाब की बातें नहीं बता। अभी मुझे कोई पॉइंट को देखते ही उसके पीछे छुपे हुए रहस्य को ऐसा लगता है कि सेकंड में क्लियर हो गया। इसके पीछे की जो बात है, पर्दे के पीछे की जो बातें हैं, वो स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती है। वह कारण है कि मैं ज्यादातर अनादि चेतना में रहता हूं। मैं उस ज्ञान सूर्य के अपने भीतर में छुपे हुए इस कमरे को, जो अनटच्ड प्रकाश है, उस शक्ति को जो अनछुआ है, जिसको कोई परिस्थिति छू नहीं सकती, कोई संस्कार उसको, धूल उसको टच नहीं कर सकती, पाप पुण्य से परे है वो प्रकाश, सुख दुख से पार है, उस प्रकाश के अंदर रहने से वह सारे रहस्य स्वतः ही खुलने लग जाते हैं। तो यह है ज्ञान सूर्य की रोशनी, जो भीतर में जो जगह लेता है उसका जीवन बदलने लगता है। थोड़ा सा मैंने तीन चेतना के बारे में भी बात करी थी शुरुआत के अंदर, तो उसके रहस्य को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा कि आत्मा एक ही होते हुए, आत्मा तो एक है लेकिन उसको तीन अलग अलग अंदर जो है वो चेतना या ऊर्जा जो है वो तीन तरह की हो सकती है, तीन तरह की होती है। एक बाहर से तो ये कोई फर्क नहीं दिखा देगा, किसी का इंसान का चेहरे देखने से तो वह पता नहीं चलेगा, लेकिन भीतर में बहुत इसका अंतर होता है। हम उसी की आत्मा की स्टेज को देखकर उस इंसान को सेकंड में परख सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है। जैसे किसी बीमार की नब्ज देखकर पता चलता है कि उसका क्या है स्थिति, वैसे ही हम सेकंड में किसी आत्मा की अंगुली पकड़ के अनुभव, अंगुली सेकंड अंगुली पकड़ोगे तो पूरी ऊर्जा का अनुभव हो जाता है। ये बहुत आगे और भी लेंगे इस बात को। तो कैसे हम पता लगाते हैं, वो तीन चेतनाओं के आधार पर पता चलता है। चेतना बदल जाती है किसी इंसान की तो जीवन बदल जाता है, पर आत्मा को पता भी नहीं चलता है कि यह बदलाव कब और कैसे हुआ है। यह तीन चेतनाओं का रहस्य बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। पहला स्तर है मानव चेतना। इसमें क्या होता है, आत्मा की देह भूमिका और ये जो भी अपने लफड़े झपड़े चल रहे हैं परिस्थितियां, उससे ये मानव चेतना का लेवल जुड़ा हुआ रहता है। मन थोड़ा सा भी अगर इन परिस्थितियों के प्रभाव में आता है ना, तो ऐसी चेतना वाली आत्मा एकदम हिल जाती है।
और बुद्धि बाहरी बातों से तुरंत प्रभावित हो जाती है। इस स्तर पर आत्मा जो है ना तुरंत ही मतलब क्या बोलूं, रेस्पॉन्स देती है, तुरंत प्रतिक्रिया देती है, टाइम नहीं लगाती, सेकंड में थप्पड़ भी मार सकती है किसी को। गुस्सा है ना, क्योंकि इस चेतना में मानव चेतना है उसकी। तो यह चेतना बहुत भारी होती है, बहुत, क्योंकि उसको शांत रहने में बहुत कठिनाई लगती है। जो इस लेवल पे है ना उसको शांत रहना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आत्मा अपने आप को परिस्थिति के अनुसार नाप लेती है। क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, वह सब कुछ मन पर तुरंत असर डालने लगता है। तो जिसकी मानव चेतना वाली स्थिति में जो आत्मा है उसको अपनी शक्ति बहुत कम दिखाई देती है और अपनी कमी ज़्यादा दिखाई देती है कि मैं यहाँ पे कम हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, भागती रहती है अपने आप को पूरा करने के लिए, गलत फहमी में जीती है। लेकिन जो दूसरे लेवल की चेतना वाली जो आत्माएं हैं, जिसको मैंने रिपीट किया था, तो वो है देव चेतना वाली आत्माएं। इस अवस्था में आत्मा जो है वो अपने मूल गुणों के पास लौटने लगती है। शांति, पवित्रता, प्रेम, करुणा, परिस्थितियों का असर वहां पर रहता है ना, अपने मूल देव चेतना में है ना, लेकिन फिर भी परिस्थितियों का असर रहता है, पर वह आत्मा को टूटने नहीं देता है। और यहाँ आत्मा जो है वो बाहर से तो कम होती है, लेकिन देखा जाए तो अंदर से ज़्यादा मतलब संचालित होती है। वह मतलब प्रतिक्रिया देने से पहले ऐसा महसूस करती है, समझती है, एकदम से प्रतिक्रिया नहीं देती, हल्के मन से निर्णय लेती है, भारी नहीं होता इतना। और देवताई चेतना में लोग जो रहते हैं वो थोड़ा सुखद भी होता है, थोड़ा मधुर भी होता है, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अंदर ऐसा लगता है कि भीतर में कोई एक सुख की रोशनी, एक कोमल रोशनी है, वो लगातार जलती रहती है। लेकिन इस अवस्था में भी आत्मा जो है अभी भी बेअसर नहीं होती है। परिस्थितियाँ उसको कभी न कभी खींच करके लेकर चली जाती है, भले वो गुणों में रह रही है, उसको ज्ञान है, समझ है, मुझे अच्छा सोचना है, मुझे बढ़िया करना है, मुझे बाबा की मुरली मंथन के अनुसार चलना है, बाबा की वो बातों पे चलना है, वो चलती है, समझती है। लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ कोई आई तो कब जाके वो किनारे पे खड़ी है, कभी भी उसको अंदर का मगरमच्छ जा करके उसको लेकर के चला जाता है। फिर वो लहूलुहान होकर वापिस इस देवताई लेवल में आती है, अरे मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मेरे तो आनंद स्वरूप हूँ, मुझे तो सत्य के केंद्र पर रहना है। वो उसका वो खेल चलता रहता है, सेकंड लेवल। इसलिए तो मैंने सोचा कि मुझे देव आत्मा की लेवल से कहीं गहराई वाले लेवल पे पहुंचना था, क्योंकि मैं शांत रहती थी पर थोड़े समय कोई बार गुस्सा हो जाती थी, फिर वापस आती थी। मैंने कहा इतना ज्ञान लिया किस काम का, वापस में वही, और फिर थक जाती है आत्मा। बार बार शांति में रहे, आनंद में रहे, प्रेम में रहे, फिर वो किसी परिस्थिति में फंस गई, फिर वो वापस अपनी मूल अवस्था में मेहनत कर करके रट रट के कि मैं आत्मा ऐसी हूँ, मुझे ऐसा, फिर वो लाता है। मुझे तो थकान लगती थी सेकंड वाले लेवल में, जो देवताई लेवल है। ठीक है, मधुर स्थिति होती थी जब तक जितने समय तक रहे अंदर रहती थी, लेकिन मैंने फिर भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर रहने पर परिस्थिति आपको खींचकर जरूर लेके जाएगी, क्योंकि आप किनारे पर खड़े हो। मानव चेतना के बहुत लेवल का है ना, करीब का लेवल है, करीब है तो कभी भी तुम्हें खींच लेगी, टच है ना। लेकिन मानव चेतना जब मूल चेतना के लेवल वाली आत्माओं को कभी खींच नहीं सकती है, वो दूरी है, डिस्टेंस है, वो प्रभाव है, वातावरण की शक्ति है। तो जो तीसरा स्तर है जिसको मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान सूर्य की या ज्ञान स्रोत की, तो ज्ञान स्रोत की जो चेतना है यह सबसे पहली है, सबसे पवित्र है और सबसे उच्च स्थिति है। यहाँ पर जो आत्मा है सिर्फ अपने गुणों को याद नहीं करती है, वह अपने भीतर के मूल ज्योति बिंदु को महसूस करती है। बहुत अच्छा लगता है, आत्मा को लगता है यहाँ पर कि वह सिर्फ शांति लेने वाली नहीं बल्कि शांति पैदा करने वाली है। यहाँ परिस्थितियाँ आत्मा को नहीं चलाती है, आत्मा परिस्थितियों को अपने कंपन से शांत कर देती है। यह चेतना इतनी स्थिर होती है कि आत्मा के आने से जो वातावरण है, वो आत्मा किधर भी जाएंगे तो उससे वातावरण बिल्कुल हल्का हो जाता है। उसके शब्दों से ज़्यादा उसके वाइब्रेशन असर करने लगते हैं। जो आत्मा मूल ज्ञान चेतना बिंदु में रहता है ना, उसके शब्दों से पहले उसकी स्थिति जो है वह असर करने लगती है। उसे पता चलता है कि उसके भीतर में बड़ा खजाना है। तो इन तीनों चेतनाओं का रहस्य यही है कि आत्मा हर दिन हर परिस्थिति में इनमें ऊपर नीचे होती रहती है।
कभी वह साधारण मानव चेतना में आ जाती है, कभी देवत्व के पास लौटती है, पर बहुत कम होता है। अचानक में कई बार ऐसा क्षण आता है जिसमें आत्मा को महसूस होता है। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा कि मैं बहुत ऊंची हूँ, मैं भीतर से शांत हूँ, मैं अपनी रोशनी को महसूस कर रही हूँ। यह वास्तव में ज्ञान स्रोत चेतना का एक प्रारंभ लाइन है ना। वहां तक पहुंचे नहीं हो आप पहली लाइन का अनुभव कर रहे हो। तो जब आत्मा यह समझ जाती है कि उसकी अवस्था जो है वो परिस्थितियों से नहीं, चेतना से बनती है, कि आप कौन सी चेतना में हो उसी के आधार पर परिस्थितियां बन रही है। अब देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी परिस्थितियों को, अगर परिस्थितियों को बदलना है तो चेतना के लेवल को बदलना पड़ेगा। तो जब फिर क्या होता है कि खुद को बदलने के लिए संघर्ष नहीं करती, खाली वो अपने स्तर को पहचानने लगती है ऐसी आत्माएं। और यही पहचान ही धीरे धीरे उस ऊंचाई तक उसको लेकर के जाती है जहां आत्मा दुनिया के प्रभाव में नहीं आती है, बल्कि स्वयं ज्ञान सूर्य का प्रकाश का सोर्स बनकर जीने लगती है। तो खाली तुम पहचानो कि मेरे अंदर कौन सा लेवल की चेतना चल रही है, मानव चेतना चल रही है या फिर मानव चेतना के अलावा और कौन सा है अपना देवात्मा वाला लेवल है या फिर मूल लेवल है। तो कौन सी लेवल की चेतना की स्थिति है ना, उसको पहचानना भी तुम चालू करोगे तो मूल केंद्र पर तुम बहुत करीब पहुंच चुके हो। खाली तुम्हें समझ आ गई ना कि लेवल ये होते हैं, मूल चेतना क्या होती है, ये क्या होती है। तो यह सारी बातें हैं जहाँ पे आज ज्ञान सूर्य का जो प्रकट होने वाली बात है, तो मूल अवस्था का अनुभव करना होगा। तो आज का जो मुरली था वो ज्ञान सूर्य पर ही था। तो आपको पहले ही बताया गया कि हम खाली मुरली की पॉइंट को लेते हैं, लेकिन अभी तुम्हें इस बात को समझना होगा। मुरली की पॉइंट का अर्थ यही है कि मुरली हाथ में पकड़ो ना, 3 पेज की जो मुरली है उसमें वास्तव में इस मुरली में ज्ञान के पीछे रहस्य को समझना ही विचार सागर मंथन होता है। तो जब आप आत्मा मूल रूप में होंगी तो उसके रहस्य को समझ पाओगे। तो ऐसे ही हम कल फिर ऐसे ज्ञान रहस्य को खोलने वाले हैं, जैसी भी मुरली होगी वैसा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा कि कल कौन सा रहस्य, कल किस पर बात होने वाली है, क्योंकि बाबा जो बात जिस दिन बोलता है उस दिन की बात सभी आत्माओं के लिए सटीक होती है। आज की जो मुरली मंथन है ना, वो आज के दिन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत सारी आत्माओं के लिए। और कई सारी आत्माएं अनुभव करेंगी। कई बार कहती है ना आत्मा, आज मैंने अमृत वेला में प्रश्न पूछा था और आज मेरे को जवाब मिल गया। कई आत्माएं कहती कि मेरे मन में यही प्रश्न था और आज बाबा ने जवाब दिया। तो आज जिस आत्माओं के मन में इस ज्ञान के प्रति प्रश्न उठे होंगे उनका समाधान बाबा स्वतः ही देता है। तो आज की मुरली आज के लिए बहुत उपयोगी है। कल जो बाबा मुरली चलाएगा तो उसी का ही विचार सागर मंथन करेंगे। और फिर से कह रहा हूं, यूट्यूब पर दूसरे वीडियो देखना बंद कर देना। इसलिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो मेरे दिल की भावना, आप भटक जाओगे। क्या करोगे? आप भटक जाओगे तो फिर बहुत आपका भाग्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। कोई बातों को उल्टा सुल्टी करके समझा देगा। मुरली का आधार लेकर ही जीवन को सुधारो। ओनली मुरली मुरली मुरली। मेरे जीवन में मुरली और मुरली मंथन के अलावा किसी चीज का मैं आत्मा आधार नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो यह बात आप भी पक्की कर लोगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। मुरली मंथन सुनो, दिन में एक दोपहर का टास्क मिलता है आपको लिखने का। कितना अच्छा टास्क मिलता है 1 बजे। उस टास्क को भी तो कितनी मेहनत से अच्छे से तैयार किया जाता है। और फिर शाम को दुआ का वीडियो। बस ये 3 चीजें कर लो आप, काफी आपका, आप आत्मा 108 में आ जाओगी, कोई रोक नहीं सकेगा आपको। हाँ, ठीक है ना। तो यह पुरुषार्थ करो। और साथ में बार बार बात भी स्मृति दिलाता हूँ, मंगल नेक्स्ट वीक में अपनी ऐप भी रिलीज होने वाली है, शायद लगभग रेडी हो चुकी है। ऐप का पैसा कुछ अभी भी बाबा के समय अनुसार थोड़ा सा कम है अभी। तो जो भी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं अपने इस टचिंग को अनुभव करें और उनको अगर ज्ञान के वो केंद्र बिंदु से कुछ बातें स्पर्श हो रही होगी तो वहाँ पर आप सहयोग राशि पुस्तक प्रकाशन में डाल सके। लेकिन साथ में फिर से रिपीट है, कल भी 8-10 आत्माओं के मैसेज आए थे कि हम पुस्तक प्रकाशन में सहयोग देने वाले हैं। आपको जितना चाहिए, लेकिन हम अनजान आत्मा, अनजान नहीं कहेंगे, जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं उसके अलावा किसी भी आत्मा से 1 रुपये का सहयोग हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो आत्माओं ने पालना ली है।
तो उनका फर्ज भी बनता है कि वो अपने, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान लिया है तो ज्ञान का एक रिटर्न भी, इतनी पालना भगवान ने दी है, इतना समझ देता है, इतनी गहराई देता है, जीवन को बदलने वाली बातें इन्होंने सुनी 1 साल से मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं ने, जिनको उनको टास्क मिला है सब कुछ, तो उसी आत्माओं से सहयोग लिया जा सकता है। आप आत्माएं जुड़ी रहें, 1 साल तक मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी रहें, तो आपसे भी सहयोग, क्योंकि ये भाग्य, लेना बड़ी बात नहीं है, बाबा को रिटर्न देना होता है। लेना तो है, ले तो लिया, और बाबा को क्या देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। लेकिन तो इसलिए आप नई आत्माओं के लिए किसी तरह का ऐसा संदेश नहीं है, सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप के लिए। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, कि आपको ज्ञान सूर्य की बातें समझ में आई? कोई प्रश्न तो नहीं बचा होगा मेरे हिसाब से, जिसने ध्यान से सुना होगा। 1-2 बार और सुनेंगे तो समझ में आएगा। और सबसे बड़ी, बहुत बड़ी गहरी बात है कि जो इस बात को गहराई से समझना चाहता है, उसके लिए बहुत सुंदर पुस्तक होने वाली है, ज्ञान सूर्य का रहस्य। तो यह जो पुस्तक होगी वह आपके दिल के और मन के राजों को खोलकर गहराई से अनुभव करने वाली होगी। अभी लेखक तो इतनी सारी बुक्स बाबा ने लिखवा दी है, पता ही नहीं चलता है कि इसका लेखक कौन है, लेकिन ज्ञान सूर्य की पुस्तक आपको मिल जाएगी और वो आपके जीवन को बदलने वाली होगी। तो वो आप एप्लीकेशन में देख पाओगे, रीड कर पाओगे। उसकी हार्ड कॉपी अभी जल्दी छपने वाली हैं, तो वह भी आप डिलीवर के रूप में भी मंगवा सकोगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। आज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या, कौन सी एक बात सीखी। कमेंट बॉक्स में एक बात, दिल को छू जाने वाली बातें जरूर लिखा करो। एक कमेंट बॉक्स में क्यों लिखा जाता है, आपका कमेंट कोई और पढ़ेगा तो उसको भी वो बात टचिंग हो जाती है, इससे भी आपकी सेवा हो जाती है। आप जब लिखते हो कि आज मुझे यह समझ में आया, तो आप बाबा को रिप्लाई देते हो ना कि भाई आपने इतने अच्छे से निमित्त आत्मा के द्वारा इतनी अच्छी मुरली का मंथन सुना है, तो आपने क्या सीखा। तो सीखने से क्या होता है कि आपका रिप्लाई देना होता है। तो जो कुछ भी आपको सीखा, जो लाइन आपको अच्छी लगी, वो कमेंट बॉक्स में लिखो, तो दूसरी आत्माएं भी इसको पढ़ेंगी, तो उनके भी वो विचार, वो पॉइंट टच होने लगते हैं। वो भी एक सेवा का माध्यम बनता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरी प्यारे ज्ञान सूर्य वाली आत्माओं को दिल से मेरा नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।